अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गोहर अली है और आज मैं गोल्डा मोड़ अंडरपास के करीब आया हूँ और आप लोगों के लिए फ्रेश वीडियो बना रहा हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल है और साथ जो है दूसरी बिल्डिंग है पाक अमेरिकन हॉस्पिटल, जो जहांगीर कम्प्लेक्स के नाम से मशहूर है। ये बिल्डिंग है तो उसके सामने से ये अंडरपास शुरू हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं जो जितना काम हुआ है मैं वो उसकी वीडियो बना रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये जो है शटरिंग जो है लगी है और ये आपके लिए जो है ये जो काम है ये इधर जो है बैरियर की शक्ल में जो है ये कंक्रीट करेगा। तो ये आगे मैं जाता हूँ आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि कितना काम हो चुका है कितना बाकी है। तो आप देख सकते हैं ये इधर से मैंने बाहर से जो है कैमरा पकड़ा है और इधर आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँ ताकि आप लोगों को मालूमात हासिल हो जाए। तो आप देख सकते हैं ये काम हो चुका है और अभी जो काम बाकी है वो भी आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कंक्रीट का काम हो चुका है और साथ साथ कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं जो बाहर वाली दीवार है जो कंक्रीट का काम उसका हो चुका है। सिर्फ बैरियर ऊपर से बैरियर की शक्ल में जो दीवार ऊपर टॉप पर ये लगा रहे हैं उसके लिए इन्होंने स्टील जोड़े हैं और ये आप देख सकते हैं बाकी कंक्रीट हो चुका है। तो मैं ये आपको दिखा रहा हूँ कि अभी मैं अंडरपास का जो सेंटर है उस तरफ जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छा काम जा रहे हैं, बहुत अच्छा काम। और ये जो ट्रैफिक है दोनों तरफ, जिधर पेशावर से जो गाड़ियाँ आती है और जो रावलपिंडी से पेशावर की तरफ जाती है ट्रैफिक रवा दवा है और इधर काम जो है सेंटर में जो है काम हो रहा है। तो बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है और आप देख सकते हैं बहुत अच्छा लोकेशन है। और रहने के लिहाज से जो मैंने आपको पहले भी बताया था, अक्सर बताता रहता हूँ कि I14, I15, I16 सेक्टर जो है इस लोकेशन में बहुत अच्छी लोकेशन है, रहने के हिसाब से भी बिल्कुल ठीक है। तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें, रिहाइश के लिए जगह ले लें, घर ले लें। तो क्योंकि ये अंडरपास जब बन जाए तो I14, I15, I16 के लिए ये जो है बड़ी आसानी हो जाएगी इस अंडरपास की। तो इसलिए मैं आपको बता और इन्वेस्टरों के लिए भी, ख़ुसूसन ओवरसीज़ भाइयों के लिए भी बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। तो इस टाइम प्राइसेस भी मुनासिब है तो कर ले इन्वेस्टमेंट। तो आप ये देख सकते हैं इस तरफ भी ये जो वाल है कंक्रीट की, तो इसका काम कंक्रीट का काम हो चुका है और आप देख सकते हैं बहुत अच्छा काम तेज़ी से जा रहा है। मैंने पहले वीडियोस में आपको ये काम दिखाया था कि सिर्फ स्टील लगे थे और अभी इन्होंने कंक्रीट का काम भी किया है। मैं आगे तक लेके जाता हूँ आपको, इधर से जो अंडरपास का जो सेंटर है उस उधर तक लेके जाता हूँ। आप देख सकते हैं नीचे से ये वाल का काम होता है और अंदर जो है ये आप देख सकते हैं पूरा ही कंक्रीट का काम हो चुका है। तो बड़ी तेज़ी से काम जारी है और आप देख सकते हैं पूरा दोनों तरफ जो साइड वाल है दोनों तरफ साइड वाल का काम भी हो चुका है और बहुत तेज़ी से काम जारी है। तो ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छा काम जा रहा है। बाकी इन्वेस्टमेंट मैं आपको मशवरा देता हूँ ख़ुसूसन ओवरसीज़ भाइयों को और जो इन्वेस्टर हज़रात हैं, क्योंकि अभी इन्वेस्टमेंट का टाइम है और इसका जब एक महीना 1.5 महीना बाद जब ये प्रोजेक्ट तैयार हो जाए तो उस टाइम इसका एक जंप लगने वाला है। तो इस वजह से पहले से इन्वेस्टमेंट करें और जो इन्वेस्टमेंट है ये फ़ायदे की इन्वेस्टमेंट होगी इंशाअल्लाह। और आप देख सकते हैं ये देखो पूरा काम हो चुका है, तकरीबन स्टील का काम तकरीबन हो गया है और बस सिर्फ कंक्रीट का काम बाकी है। तो आप देख सकते हैं देखो ये नीचे से ये वाल का काम जो कंक्रीट का काम हो चुका है, ऊपर जो स्टील है स्टील का काम ख़त्म है। तो ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छा काम जारी है। तो ये बीच में भी कंक्रीट का काम हो गया और साइड वालों का काम भी कंक्रीट का हो गया। तो ये अभी जो प्रोजेक्ट है अख्ताम की तरफ जो है जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने आपको ये इसलिए काम दिखाया साइड वाल कि ये पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था इधर सिर्फ स्टील का काम हो चुका था और अभी नीचे से ये वाल का काम कंक्रीट का काम भी हो चुका है और ऊपर तक ये स्टील का काम हो चुका है। तो ये नीचे से इन्होंने किया है, दोबारा जब भी ऊपर जो है शटरिंग लगा दे तो ये ऊपर का जो कंक्रीट का काम है ये भी कर लेगा। आप देख सकते हैं दोनों तरफ ये कंक्रीट का काम हो चुका है।
स्टील का काम तकरीबन ख़त्म है और कंक्रीट का काम थोड़ा बहुत बाकी है। तो आप ये देख सकते हैं बहुत अच्छा काम जा रहा है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और लोकेशन के हिसाब से बहुत अच्छा है। ये I-14, I-15, I-16 सेक्टर जो CDA के सेक्टर है। तो ये जो अंडरपास है ये पूरे इलाके के लिए बड़ी फैसिलिटीज़ है इसमें, क्योंकि इधर से जो I-14, I-15, I-16 और G13 और कश्मीर हाईवे की तरफ जो गोल्डा मोड़ की तरफ ये आपस में ही कनेक्ट हो जाएगा इस पुल की वजह से। अभी मैं जिधर पहुंचा हूँ ये बिल्कुल आप देख सकते हैं नीचे कंक्रीट का काम हो चुका है और बिल्कुल जिधर पुल बनेगा उसी जगह पर मैं पहुंचा हूँ। ये आगे आप देख सकते हैं पूरा जो का नीचे फाउंडेशन का काम है हो चुका है, ऊपर स्टील का काम हो चुका है और अभी तैयारी कर रहे हैं इंशाल्लाह ऊपर लेंटल डालने के लिए। आगे फोल्डिंग का काम हो रहा है दूसरी तरफ वाल पर और इस तरफ भी वाल के लिए अभी काम शुरू है। तो इसका जो लेंटल का काम है पुल बनाने का तो वो इंशाल्लाह ये उस तरफ काम को लेके जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये मैंने जो वीडियो बना ली ये बहुत फ़ायदे की मालूमाती वीडियो है। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छा काम जारी है और मैं आगे भी आपको काम दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को मालूमात हासिल हो जाए। ये बिल्कुल मैं जिस जगह पर पहुँचा हूँ ये बिल्कुल उधर पुल बनेगा। इस तरफ ये पुल है और इस तरफ ये I-14, I-15 और I-16 की तरफ और हाजी कैम्प की तरफ जो रोड जाती है उस जगह पर मैं खड़ा हूँ और ये आपको ये गाड़ियाँ आती जाती हैं और इधर से ये सामने जो है इस रोड के सामने पुल बनेगा। ये बिल्कुल सामने जो रोड है I-14, I-15, I-16 यानी हाजी कैम्प की तरफ जो रोड जाती है उसके सामने ये जो है पुल बनेगा ये सामने। और दूसरी तरफ जो है गोल्डा मोड़ है जिधर से गाड़ियाँ आपको नज़र आती है उससे रोकिया। तो ये मैं आपको थोड़ा जूम करता हूँ, आप देख सकते हैं ये जगह ये गोल्डा मोड़ है और इसके सामने पुल बनेगा। तो ये मैंने आपको जगह दिखाई तो ये आप देख सकते हैं। बाकी आगे मैं आपको लेके जा रहा हूँ अंडरपास से जो पेशावर वाली साइड है। ये अंडरपास के एरिया में ये जो जिधर पुल बनेगा उस एरिया में मैं वीडियो बना रहा हूँ और इधर से फिर जो अंडरपास का सेंटर से जो पेशावर की तरफ वाला जो हिस्सा है उसकी भी वीडियो अभी आपके लिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को मालूमात हासिल हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं नीचे ये तैयारी शुरू है अंडरपास के ऊपर पुल के लिए। नीचे फाउंडेशन हो चुका है और स्टील का काम शुरू है और ये इसके फोल्डिंग का काम भी आगे ये लोग कर रहे हैं ताकि आगे शटरिंग लगा दे और ये जो वाल की हाइट कंक्रीट का काम है दोनों तरफ सेंटर का वाल का और दूसरी तरफ जो वाल है जिसके ऊपर लेंटल आएगा। तो ये काम जारी है। ये पुल के एरिया में मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ और आगे मैं लेके जा रहा हूँ ये पुल की से यानी सेंटर से पेशावर की तरफ जो नीचे अंडरपास का एरिया है वो अभी मैं दिखाता हूँ। अभी ये मैं दिखाता हूँ ये नीचे फॉर्मेशन का काम हुआ है, मिट्टी लेवल किया है इन्होंने और आगे से इन्होंने दूसरी तरफ से कंक्रीट का काम भी शुरू किया है। तो ये आप देख सकते हैं ये जो काम हो चुका है और अभी जो बाकी है ये छोटा सा टुकड़ा बाकी है जो फॉर्मेशन वाला और आगे से इन्होंने जो पेशावर वाला साइड है कंक्रीट का काम इन्होंने शुरू किया है। पीसीसी डाल रहे और उसके ऊपर जो है स्टील का काम भी शुरू है। तो साथ साथ जो है राफ्ट का काम और जो साइड वाल है उसका काम। तो ये जो है उसका काम कर रहे हैं और काम बिल्कुल कंट्रोल में और बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो आगे कंक्रीट की गाड़ी आई है जो यानी जो अंडरपास से पेशावर वाली साइड है जिधर मैंने आपको बताया था कि ये सब आके कंक्रीट से तो उधर कंक्रीट की गाड़ी आ गई है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि वाकई काम हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं मैं अभी उस गाड़ी के नज़दीक जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को अपडेट मिल जाए कि वाकई कंक्रीट का काम हो रहा है दूसरी साइड से भी। तो काम को इन्होंने कंट्रोल किया है और बाकी जो काम का इंशाल्लाह मैंने आपको प्रोडक्शन दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने का काम है। तो 1 महीने के बाद इंशाल्लाह ये इख्तिताम को पहुंच जाएगा ये प्रोजेक्ट। तो बहुत अच्छा काम है और सहूलत है खुसूसन इन सेक्टरों के लिए I-14, I-15, I-16 के लिए। तो मेरा ओवरसीज़ भाइयों को और इन्वेस्टरों को मशवरा है कि अभी परचेजिंग का टाइम है
और रेट भी मुनासिब है। तो आप प्लाट, घर या कोई प्लाजा या कमर्शियल रेजिडेंशियल प्लाट या कमर्शियल प्लाट कोई भी वो आप ले लें, इस टाइम इन्वेस्टमेंट करें। और ये इंशाल्लाह महीना 1.5 महीने बाद जब ये प्रोजेक्ट इख्तिताम को पहुंच जाए तो इंशाल्लाह आपकी इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा होगा। इधर बहुत बड़ा जम लगने वाला है इंशाल्लाह। तो आप देख सकते हैं ये कंक्रीट का काम शुरू है। ये पीसीसी का काम हो रहा है। ये कंक्रीट की गाड़ी है, इधर से डाल रहे हैं कंक्रीट। तो ये अभी लेबर हज़रात लगे हैं, उसको लेवल कर रहे हैं। तो ये मैं आपको दिखाया, इधर से मैंने आपको पहले भी बताया था कि इधर से कंक्रीट का काम शुरू है। तो इधर से ही लेके जा रहे हैं अंडरपास का जो सेंटर है उस तरफ। तो ये बहुत फ़ायदे का काम है और शुक्र है, अल्लाह करे कि कोई रुकावट ना आए और ये काम इख्तिताम को पहुंच जाए ये प्रोजेक्ट। तो ये मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ ताकि आप लोगों को आगे भी पता चल जाए। जो कंक्रीट का काम, जो पीसीसी का काम हो चुका है, तो आप देख सकते हैं इंशाल्लाह ये काम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। आगे से जिधर कंक्रीट का काम और ये पीसीसी का काम कर रहे हैं तो उधर जो है ये स्टील का काम भी साथ साथ कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इंशाल्लाह ये काम आप देख लें। ये जो है कंक्रीट की मशीन है और इस साथ साथ ही कंक्रीट कर रहे हैं और लेबर जो है वो उसको लेवल कर रहे हैं। तो ये आगे मैं आपको लेके जाता हूँ। ये जो काम हो चुका है आगे जिधर से पिशावर वाली साइड से जो अंडरपास शुरू है उधर तक, तो ये आप देख लेंगे। ये कंक्रीट का काम इधर हो चुका है। अभी स्टील का काम भी इधर शुरू है। तो ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छा काम जारी है। ये स्टील का काम भी साथ साथ कर रहे हैं और काम बहुत तेज़ी से जा रहा है। इंशाल्लाह ये 1 महीना जब काम चल जाए, कोई रुकावट ना हो, तो इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। ये आप देख सकते हैं ये स्टील का काम भी हो रहा है और बहुत तेज़ी से काम जा रहा है। यानी जिधर ये लोग पीसीसी कर रहे हैं उसके बाद रब के लिए ये लोग स्टील का काम कर रहे हैं और स्टील डाल रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इधर से। ये अंडरपास का जो एंड है, इधर मैं पहुँच चुका हूँ। आप देख सकते हैं ये स्टील डाल रहे हैं इधर से। और ये आगे जो मैंने आपको कंक्रीट की गाड़ी दिखाई वो भी देख ले। ये आप देख ले, कंक्रीट का काम उधर शुरू है और बहुत तेज़ी से शुरू है। ये आप देख लो, आगे कंक्रीट का काम शुरू है और इधर जो है उसके साथ साथ जो पीछे से कंक्रीट खुश्क हो रहा है यानी पीसीसी, तो उसके ऊपर स्टील का काम इन्होंने इधर जारी किया था। अब काम बहुत तेज़ी से शुरू है। हकीकत है, मैं आपको जो वीडियो बनाता हूँ तो वो सब सच और हकीकत पर मुबनी होती है। यानी इस तरह नहीं है कि मैं अपनी तरफ से किसी और जगह की वीडियो डाल दूँ और आपको बता दूँ कि ये काम हो रहा है, ये वो है। नहीं, मेरी जो वीडियो है वो सच पर मुबनी है और हकीकत पर मुबनी है और मौके का काम आपको दिखाता हूँ, अपडेट दिखाता हूँ। तो आप लोग हमारी तो थोड़ी बहुत मेहनत होती है, तो हमारा भी आप लोग पर हक बनता है कि आप हमें अप्रिशिएट करें, हमें जो है सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छे कमेंट्स करें। हमें